वेलकम टू अखिल प्रिया क्लासेस। हम कर रहे थे क्लास 9th के वर्क एंड एनर्जी टॉपिक को। इस चैप्टर का हमने एक वीडियो जो है ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोड हो चुकी है, जिसमें हमने डिस्कस किया था वर्क के बारे में। आज हमारी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनर्जी के बारे में। एनर्जी क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है और किन किन फॉर्म्स में हम एनर्जी को देखते हैं, क्या यूनिट्स होती है एनर्जी की और कौन सी एनर्जी के फॉर्म्स को हम डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। आज हम इस टॉपिक में इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ये सब चीजें। मैं हूं प्रियंका अखिलेश दीक्षित और आज मैं आपका अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए इसी तरह की यूजफुल वीडियो को देखने के लिए। और अगर वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, एनर्जी को अगर हम बात कहें तो आप अपने घर में बहुत थक गए हैं, ठीक है, काम करते करते, या आप पूरे दिन अपने घर के जितने भी, या हम ये कहें ऑफिस वर्क्स हैं, या आप अपने स्टूडेंट लाइफ जैसे जी रहे हैं। जैसे आप सारा दिन पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, और तो क्या होता है कि आप थक जाते हैं। जब आप थक जाते हैं, आपकी मदर ने आपसे कह दिया कि बेटा ये जरा काम कर देना, तो क्या होता है, आपकी बॉडी जो है एग्जॉस्ट हो चुकी है कि नहीं, मुझे पहले कुछ खिलाओ क्योंकि मुझे भूख लगी है, देन मैं क्या करूंगा, काम करूंगा। वो जस्ट खाना क्या करता है, जैसे आपने चाय पी या जो भी आपको पसंद है आपने खाया, तो वो उतना खाते ही आपकी बॉडी में क्या है, एक एनर्जी आ जाती है, ताकत आ जाती है, और फिर वो आप कहते हो कि हाँ मम्मा क्या काम था, चलो मैं कर देता हूँ या कर देती हूँ, ठीक है। तो बेसिकली वो क्या है, एक बॉडी में एनर्जी का आना। किसी भी काम को करने के लिए हमारी बॉडी को के अंदर क्या चाहिए, ताकत चाहिए, एबिलिटी चाहिए हमारी बॉडी को। वो ताकत को हम क्या कहते हैं, बेसिकली एनर्जी कहते हैं साइंस की टर्म में। तो एनर्जी क्या होती है, द एबिलिटी टू डू वर्क। जब तक आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी थी, यानी कि जब आपकी बॉडी के अंदर जैसे ही एंटर हुआ फूड, तो फूड क्या करता है, जनरली क्या देता है, आपकी बॉडी को एनर्जी देता है। तो जैसे ही वो फूड आपकी बॉडी के अंदर गया तो आपको क्या है, एक अलग सी सेंसेशन फील हुई कि हाँ मैंने कुछ खा लिया, मेरी बॉडी को एनर्जी मिल गई, मैं अब ये काम कर सकता हूँ। और जब तक आपके पास वो एनर्जी नहीं थी तो आपकी बॉडी जो है वो कोई भी काम जो है वो नहीं कर सकती थी। किसी भी काम को करने के लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, एबिलिटी चाहिए, ताकि वो काम हो सके। उसे हम कहते हैं साइंटिफिक टर्म में एनर्जी। अब हम अगर बात करें द अमाउंट ऑफ एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी, किसी भी बॉडी के अंदर अगर मान लीजिए अमाउंट ऑफ जो भी उसके अंदर एनर्जी स्टोर है, एग्जैक्टली द अमाउंट ऑफ वर्क इट कैन डू, जितना उसके पास एनर्जी स्टोर है उतना ही वो काम कर सकती है। और जैसे ही वो स्टोर्ड एनर्जी खत्म हो गई तो वो बॉडी फर्दर जो है काम नहीं कर सकती। अब मान लीजिए चलो हमने आपको सुबह ब्रेकफास्ट करा दिया और हमने आपको काम में लगा दिया, आप लगे हुए आपसे खाने के लिए कोई पूछ ही नहीं रहा, तो अब शाम तक आपकी बॉडी जो है एग्जॉस्ट हो जाएगी, तो अब मैं काम नहीं कर सकता। दैट इज क्या है कि आपकी बॉडी के अंदर जितनी भी एनर्जी थी उतना आपने काम कर दिया, अब आपकी बॉडी जो है वो एनर्जी मांग रही है। जितनी एनर्जी होगी उतना ही वर्क डन हो सकता है, ठीक है। क्योंकि जब हम काम करते हैं तो बेसिकली क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। आप लोगों ने देखा होगा जब आप कुछ भी मेहनत का काम करते हो तो आपके पसीने छूटते हैं, वो पसीने क्या है, वो एनर्जी रिलीज हो रही है। तो हमें उस रिलीज को, एनर्जी को रिलीज हो रही है तो क्योंकि हम काम कर रहे हैं, तो काम हम कितना करेंगे उतना ही काम होगा जितनी हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी स्टोर है। ओके, इसीलिए हमें जैसे भूख लगती है तो हम क्या कहते हैं, हमें कुछ खाने को दो, तभी हमसे ये काम हो पाएगा। तो आई होप ये आप लोगों को 2 पॉइंट जो है क्लियर हो गए होंगे। उसके बाद आता है हमारे पास कि एनर्जी जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। तो देखिए, एनर्जी स्केलर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि एनर्जी जो है सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड कर रहा है कि कितना अमाउंट ऑफ वर्क उसने किया है, ना कि किस डायरेक्शन में वर्क हो रहा है, ठीक है। हम तो किसी भी डायरेक्शन में वर्क कर सकते हैं भाई, हम घर का काम कर सकते हैं, बाहर का काम कर सकते हैं, कुछ भी आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप पढ़ा रहे हैं, वो क्या है, एक एनर्जी ही है, ठीक है। तो वो किस डायरेक्शन में हो रही है हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें जस्ट मतलब है कि कितना हमने काम किया या हमने कितनी एनर्जी उसमें लगा दी। तो वो क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा, क्योंकि वो क्योंकि वो डायरेक्शन लेस है, हमें डायरेक्शन से कोई भी लेना देना नहीं है। इसलिए एनर्जी जो है कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, इसको आपको याद रखना है। अब अगर हम बात करें कि यूनिट क्या होती है एनर्जी की, तो देखिए
हमने जैसे यहाँ पे पढ़ा कि उतनी ही अमाउंट ऑफ वर्क जो है हमारी बॉडी कर सकती है जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी हमारी बॉडी के अंदर स्टोर था। सो यहां से आप कुछ हिंट मिल रहा है, आपको ये हिंट मिल रहा है ना हमें कि जितना वर्क हमारी बॉडी करेगी उतना ही वर्क करेगी जितनी एनर्जी होगी। ठीक है, उतना ही वर्क करेगी हमारी बॉडी जितनी हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी होगी। तो इसका मतलब जो एनर्जी होगी वो भी क्या है, सेम होगा जितना वर्क डन हमने किया है। इस वजह से जो वर्क की क्वांटिटी यूनिट्स होती हैं वही हमारी एनर्जी की यूनिट हो जाती है। तो हमारी वर्क की जो यूनिट्स हैं वो क्या होती हैं, ऐसा यूनिट्स न्यूटन मीटर या फिर हम ये कहें जूल होती है। ठीक है, तो एग्जैक्टली इन द सेम वे एनर्जी की जो यूनिट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, जूल हो जाती है। ठीक, ये आप लोगों को क्लियर हो गया। सो अब अगर हम बात करें कि लार्जर यूनिट ऑफ एनर्जी, अब जैसे कि बहुत ज्यादा काम हो रहा है, बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है, तो वहां पर हम क्या है, हम किलो जूल में लेते हैं एनर्जी को। ठीक है, जहां पर लार्जर यूनिट ऑफ एनर्जी जो है हमें चाहिए तो हम वहां पर किलो जूल लेते हैं। सिमिलरली जैसे हम पढ़ते हैं कि 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, उसी तरह 1 किलो जूल जो है वो किसके बराबर होता है, 1000 जूल के बराबर होता है। लेकिन ये कहाँ यूज होगा, जब बहुत ज्यादा एनर्जी कहीं पर भी रिलीज हो रही है, लग रही है, लार्जर यूनिट्स ऑफ एनर्जी हमें यूज करनी पड़ेगी वहीं पर। सो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि एनर्जी क्या है, किसी भी काम को करने की क्षमता, ताकत, एबिलिटी जो हमारी बॉडी के अंदर है, और उतना ही काम होगा जितनी ही हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी होगी। ठीक है, जितनी एनर्जी होगी उतना ही बॉडी हमारा काम कर देगी। जैसे एनर्जी खत्म हो गई तो हमारी बॉडी क्या कहेगी कि मुझे लाओ फिर से एनर्जी का कुछ मेरा व्यवस्था करो, ठीक है, मेरा इंतजाम करो ताकि मैं फिर से काम करने के लिए रेडी हो सकूं। सो इस वजह से एनर्जी की जो क्वांटिटी है, यूनिट्स हैं, वो वर्क के इक्वल होती हैं, दैट इज जूल, और हम लार्जर यूनिट जो है वहां हम यूज करते हैं किलो जूल। सो अब हम पढ़ने जा रहे हैं फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। तो देखिए डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी जो है आपको यूनिवर्स में देखने को मिलेंगी। अब जैसे हम बात करें मैकेनिकल एनर्जी, तो मैकेनिकल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी से डिवाइड होती है, या हम ये कहें पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करती है मैकेनिकल एनर्जी को। इसके अलावा हीट एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, सोलर एनर्जी, हाइड्रो पावर, इलेक्ट्रिक एनर्जी, बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म्स जो है वो मैंने यहाँ नहीं मेंशन किए। बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी जो है यूनिवर्स में प्रेजेंट है। इस चैप्टर में हमें जो है मेनली 2 एनर्जी पढ़नी है इन डिटेल, यानी कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, या हम कहें हमें सिर्फ मैकेनिकल एनर्जी जो है इन 2 को ही हमें इस चैप्टर में फोकस करना है।